हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेसन नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। इट इज़ दे हु मेक यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज़। अल्टीमेटली अ कंट्री इज़ नोन बाय इट्स पीपल। किसी देश के लिए वास्तविक धन क्या है? क्या उस देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है, कितना सोना, कितना चांदी है, कितने मिनरल्स है? नहीं, वास्तव में उस देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। वरना किसी देश में कितने भी मिनरल्स हो, लेकिन वहाँ के लोग अगर उसका उपयोग ही नहीं कर पाते तो कोई फ़ायदा नहीं है। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वीमेन एंड मेन अ कंट्री हैज़, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न ईच ईयर, हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ, whether they live in cities or villages, can they read or write, and what work do they do. These are what you will study about in this unit. ये जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं कि गांव में रहते हैं? क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं? यही वे सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st century रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। वी शैल डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हियर। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यह सर्वमान्य तथ्य है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज़ मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी is true about the pattern of population distribution of world also. एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी ये है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में ये सत्य है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर और ये है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। वितरण का मतलब ये होता है भाई, वितरण का मतलब है कि किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। अगर बात आ रही जनसंख्या वितरण की तो भूपृष्ठ पर लोग रहते हैं, तो भूपृष्ठ पर किस प्रकार से वितरित है, किस प्रकार से वो फैले हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। और फिर वही पुरानी बात सच हो गई कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। Broadly, 90% of the world population lives in about 10% of its land area. चलिए अगले इस स्लाइड को देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे पाकिस्तान, सातवें पे बांग्लादेश, आठवें पर नाइजीरिया, नौवें पे रशियन फेडरेशन और 10वें पे जापान।
जनसंख्या मिलियन में दिया हुआ है, आप इसे नोट करें। चाइना की जनसंख्या कितनी है, इंडिया की जनसंख्या कितनी है, और एक बार इस ग्राफ पर मोटे तौर पर गहराई से अध्ययन करें। अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसे समझने के लिए हम चलते हैं आखिर जनसंख्या का घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। जितनी ज़मीन है, अगर एक इकाई ज़मीन रख रहे हैं तो उसी अनुपात में वहाँ पर लोग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोषण उतने ही लोग की हो सकती है। उससे ज़्यादा करेंगे यह अनुपात अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए हेंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि भूमि की जो प्रत्येक इकाई है, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। तो जो ये रेशियो है, द रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो अनुपात है यही जनसंख्या का घनत्व है। ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है कि प्रति इकाई वैसे होना चाहिए, जैसे होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, लोगों की संख्या, यानी कि 1 किलोमीटर जो एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो वहाँ की जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि वहाँ की जनसंख्या को वहाँ के क्षेत्रफल से विभाजित कर दीजिए, आपके सामने वहाँ का जनसंख्या घनत्व सामने आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एरिया है, एरिया ऑफ रीजन एक्स इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज़ 1,50,000 पर्सन्स। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड एज, जैसा कि हमको परिभाषा याद है, डेंसिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर पॉपुलेशन है 1,50,000 और एरिया कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने निकालना सीखा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, और उससे पहले हम एक ये मैप देखते हैं। इस मैप को देखिए ध्यान से, और ये है वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2001 का है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर शेड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोर देन 200, 51 to 200, 11 to 50, 1 to 10 एंड लेस देन 1। तो जरा हम देखेंगे कि मोर देन 200 वाले एरियाज कौन कौन से हैं। दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 200 पर्सन ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। यानी कि सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, फिर उसके बाद एशिया का ये जो एशिया के जो भाग बताए गए थे कौन से, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 200 से ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद अदर एरियाज लाइक दोज नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स एंड हाई रेनफॉल जोन्स नियर द इक्वेटर हैव वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल के पास अगर आप देखें, अगर आप उत्तरी ध्रुव के पास देखें, दक्षिणी ध्रुव के पास देखें, अगर हम इक्वेटर के पास देखें, तो यहाँ पर आपको कई ऐसे बिंदु वाले जो मैप आप देख रहे हैं लेस देन 1, ये वो एरियाज़ हैं
इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, और है कोल्ड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स, जहाँ जहाँ पर ठंडे मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। जैसे कि आप देखें, ये सहारा मरुस्थल को आप देख सकते हैं, आप ये ऑस्ट्रेलिया के गर्म मरुस्थल को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ठंडे मरुस्थल की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर जनसंख्या एक से भी कम है, जनसंख्या घनत्व एक से भी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन बिटवीन दीज टू टाइप्स आर द एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी। देयर आर 11 to 50 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इन दीज एरियाज। कौन कौन से एरियाज़ हैं आप देख लीजिएगा। वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप आर सम एग्जाम्पल्स। एक बार फिर से देखेंगे, वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया, एशिया में कौन कौन सा है? वेस्टर्न चाइना की अगर बात करें तो चाइना का पश्चिमी भाग। इसके अलावा और कौन सा इलाका आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं साउथ इंडिया, यहाँ पर खैर नहीं दिखाया गया, लेकिन साउथ इंडिया, इंडिया के भी सदर्न पार्ट में अगर देखा जाए। इसके अलावा हम देखें नॉर्वे, स्वीडन, ये देखिए यहाँ पर कुछ ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या मध्यम जनसंख्या है। तो